आज हमारा देश भारत एक साथ 3 युद्ध लड़ रहा है। नंबर 1 कोरोना महामारी, जिसमें विशेष योगदान इन जमातियों के द्वारा भारत में 60% फैलाने में रहा। नंबर 2 देश के अंदर बैठे हुए गद्दार जो देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3 हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, जो जिहादी मानसिकता से आतंकवादियों को भेजकर हमारे फौजी भाइयों और पुलिस भाइयों और निर्दोष नागरिकों पे हमला करते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त करण। इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपके अंदर दबे हुए राष्ट्रवाद को पुनः जागरूक कर सकूं। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से जो मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पे जो ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है, वो है जिहाद। आप सभी ने बहुत कुछ बार सुना होगा, जिहाद जिहाद जिहाद। आखिर जिहाद है क्या? इसे मैं अपने शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जिहाद का कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई भी हथियार, कोई भी पैतरा वर्जित नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी हथियार, कोई भी पैतरा वर्जित नहीं है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि जिहाद टोटल वार है, कोई अपवाद नहीं, पूरा युद्ध, अमूल चूल संघर्ष है। इसमें किसी को कोई रियायत नहीं। आप कहोगे साहब पवित्र महीना है, रमज़ान का समय है, पर आपको मैं ये बात बता दूं, इतिहास गवाह है कि सारी जंगें इन लोगों ने रमज़ान के समय में ही लड़ी। आप जो मुगालते पाल रखे हैं, पवित्र महीना है, रमज़ान का समय है, जी नहीं। पूरे विश्व में 56 इस्लामिक कंट्री हैं। इसमें सबसे मजबूत कंट्री सऊदी अरेबिया, इस्लामिक जगत का सबसे मजबूत देश, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रमज़ान के समय में यमन पे वायुसेना के द्वारा निर्दोष नागरिकों को, उनके बस्तियों को, उनके नागरिक ठिकानों को कारपेट बॉम्बिंग करता है रमज़ान के समय में। उसके लिए ये मुकद्दस महीना नहीं है। लीबिया, सीरिया में बगदादी रमज़ान के समय में निर्दोष लोगों को मारता है। उसके लिए रमज़ान का महीना पवित्र नहीं है, उसके लिए मुकद्दस महीना नहीं है। ये मुगालते आप पाल बैठे हैं। इसीलिए आज से 3 साल पहले हमारे देश की सरकार ने एक तरफा सीज फायर कर दिया था, और वो लोग आइए हमारे फौजी भाइयों को मारिए, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारिए, हमारे पुलिस भाइयों को मारिए। क्या क्या सोच पाल रखे थे हम लोग। दूसरा बिंदु जिहाद का। जिहाद में जो मरने वाला है, कुछ घंटों के लिए ही बचने वाला हो या कुछ मिनटों के लिए ही बचने वाला हो, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सभी फौजी हैं जिहाद के। वो अंतिम समय तक जद्दोजहद करेंगे। ये टोटल वार है, टोटल वार।
सभी का मतलब सभी, ये कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वार है। हमारे यहाँ तो जो कच्ची उम्र के बच्चे हुआ करते थे, युवा होते थे, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग में जो युवा है, जो बच्चा है, वो युद्ध नहीं लड़ सकता, वो निहत्थे सैनिकों को नहीं मार सकता, वो खेतों में, खलिहानों में, बगानों में जानवरों पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन जिहाद में इन लोगों के लिए ये सब नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं जो रास्ते में उसको सही लगे, कोई एक्सेप्शन नहीं। हम लोग में तो सूर्यास्त के बाद लड़ने तक की आज़ादी नहीं थी। पर ये लोग वो सारे चीज़ों को ताक पे रख के बस इनके लिए जीत जरूरी थी। जिहाद का मतलब टोटल वार है। इस जिहाद में सभी सैनिक हैं और हर निशाना जायज है, हर संधि तोड़ना जायज है। तीसरा बिंदु, जिहाद की पट्टी इस तरीके से पढ़ाई गई है इन लोगों को कि इसमें कोई हार नहीं होती। जो जिहाद करने निकला है, जो लड़ते लड़ते मर गया, उसको मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। अल्लाह ताला के रहमो करम से उसे 72 हूरें मिलेगी, उसे शराब की नदियों में नहाया जाएगा। अल्लाह ताला के रहम से उसको 100 मर्दों की ताकत नवाजी जाएगी। अगर वो बच गया तो सारे चीज़ उसको यहीं मिल जाएंगे। हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिहाद का, और इस तरीके से इन लोगों के दिमाग को धोया जाता है जिहाद के नाम पे कि फिर ये मानवीय मूल्यों की परवाह किए बिना कूद पड़ते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसमें क्या है, ये समझने की जरूरत है। ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि इसे अल्लाह को राजी करना है, और अल्लाह खुश होगा तो इसे ऐश कराएगा। जो उसे यहाँ नहीं मिली वो सारी चीज़ें उसको वहाँ मिलेगी। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिहाद का। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप एक ऐसे विचारधारा से लड़ रहे हो जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है। इसलिए मैं अपने सभी दोस्त, अपने मित्र को बोलना चाहता हूं जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं कि एकजुट रहिए, जागरूक रहिए, और देश की वर्तमान स्थिति को देखिए जो पिछले 6 महीने से होता आ रहा है देश में, और जो पाकिस्तान भी करता जा रहा है। उसका आने वाला समय कैसा होगा, ये समझने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और एक रहिए। मैं फिर आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अब आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। जितना मैं
अपने देश के प्रधानमंत्री के मेमोरी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उस आधार पे मैं आपको ये बात बतला सकता हूँ कि आगे का रोड मैप किस तरीके का तैयार किया गया है इन लोगों के खात्मे के लिए, जो आए दिन हमारे देश पे इन जिहादी मानसिकता के लोग, आतंकवादी आकर के जो हमला करते हैं। बस इतना आपको आइडिया के तौर पे बतला सकता हूँ कि जो भी कुछ होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए एकजुट रहिए और जागरूक रहिए। इसी तरीके से फिर मैं वीडियो के साथ आपके साथ आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।